और गप्पू के पापा और उसकी माँ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अबे नालायक, भागता कहाँ है? रुक, आज हम दोनों तुझे नहलाकर ही मानेंगे। ए गप्पू, मैं कहती हूँ रुक जा, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। माँ पिताजी, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम दोनों के हाथ नहीं आने वाला। गप्पू ये कह ही रहा होता है कि तभी वो एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है। कहाँ तक भागेगा बेटा, आखिर तो पकड़ा ही गया ना। अरे देखो तो भाग्यवान, ये कितनी सही जगह पर पकड़ा गया है। आज तो इसको नदी में डुबोकर नहलाएंगे। गप्पू के पापा ये कह ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसके हाथों में एक खाली मटका होता है। अरे अरे भैया जी, क्या हुआ? आपने इस बच्चे को पकड़ के क्यों रखा है? अब तुम्हें क्या बताऊं बहन जी, ये नालायक 3 हफ्तों से नहाया नहीं है, जिसके कारण इसके शरीर से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आ रही है। बस इसी को नहलाने के लिए हम इसको पकड़ कर रखे हुए हैं। बहन जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं 5 मिनट के लिए आपका ये मटका ले सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए मेरा मटका। और फिर गप्पू की माँ उस खाली मटके में नदी में से पानी भरकर वो पानी से भरा मटका गप्पू के ऊपर डाल देती है। अरे अरे कोई बचाओ, बहुत ठंडा पानी है। अरे मम्मी रे, अरे पापा मर गए। अरे मैं आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं नहाऊंगा। ये हुई ना बात, गप्पू बेटा, अब तू एकदम नहा धोकर फ्रेश हो गया, अब तू कहीं भी भाग सकता है। गप्पू, अरे ओ गप्पू, जल्दी बाहर आ। गप्पू मेरे भाई, जल्दी बाहर आ, आज तुझे झुमरी काकी की टपरी पर चाय पीने नहीं चलना क्या? गप्पू बेटा। क्या हुआ माँ, अब क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अब क्या आपका फिर से मुझे नहलाने का इरादा है? अरे नहीं नालायक, बाहर तेरे दोस्त खड़े हुए हैं, वो कब से तुझे आवाज लगा रहे हैं, लेकिन तू सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। हे भगवान, लगता है ठंडे पानी से नहाने की वजह से मेरे कानों में बर्फ जम गई है, जिसके कारण मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और जल्दी से उनके पास जा, वो तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। फिर गप्पू घर के बाहर चला आता है। अरे दोस्तों, आप सभी यहाँ, मुझसे कुछ काम है क्या? अबे भुलक्कड़ की औलाद, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि हम हर रोज शाम को झुमरी काकी की टपरी पर चाय पीने के लिए जाते हैं। ओहो, गलती से मिस्टेक हो गई। चलो दोस्तों, जल्दी से झुमरी काकी की टपरी पर चाय पीने के लिए चलते हैं। जैसे ही वो चारों झुमरी काकी की टपरी पर चाय पीने के लिए आते हैं, तभी वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार झुमरी काकी की चाय की टपरी बंद थी। अरे, टपरी पर तो कोई भी नहीं है, अब हम चाय कैसे पियेंगे? रोशनी, झुमरी काकी ने आज तक अपनी दुकान पर एक भी छुट्टी नहीं की, तो फिर आज ये दुकान बंद क्यों है? मुझे तो लगता है झुमरी काकी ठंड के मारे लुढ़क गई हैं। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति देना। चुप कर बल्लू के बच्चे, कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया कर, बस हर वक्त फालतू की बातें करता रहता है। रोशनी एकदम ठीक कह रही है बल्लू, तुझे झुमरी काकी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माफ करना दोस्तों, मैं अब ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगा। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? हमें झुमरी काकी के घर चलकर देखना चाहिए, अब वहीं पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। और इतना कहकर वो चारों झुमरी काकी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उनको आवाज लगाने लगते हैं। झुमरी काकी, ओ झुमरी काकी, अरे काकी कहाँ हो आज? आपको अपनी टपरी नहीं खोलनी है क्या? काफी देर आवाज लगाने के बाद भी झुमरी काकी घर के बाहर नहीं आती, जिसके कारण चारों लोग और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अरे झुमरी काकी तो बाहर ही नहीं आ रही है, लगता है हमें घर के अंदर जाकर देखना होगा। जैसे ही वो चारों लोग झुमरी काकी के घर के अंदर जाते हैं, तभी वो झुमरी काकी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि झुमरी काकी बीमार हालत में एक पलंग पर लेटी हुई है और उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे काकी, आपका तो बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटा, आज सुबह से ही मुझे बहुत तेज बुखार है, जिसके कारण आज मैं तुम सभी को चाय भी नहीं पिला सकती। कोई बात नहीं काकी, लेकिन आपने आपका इलाज क्यों नहीं कराया? बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। काकी, आप ऐसा मत कहिए, हम सभी है ना, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आखिर हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। हाँ काकी जी, माधव एकदम सही कह रहा है, हम सभी आपको अस्पताल ले जाते हैं। और फिर वो चारों जल्दी से झुमरी काकी को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी झुमरी काकी को क्या हुआ है? वो जल्दी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो क्या है ना, हम सभी को उनके हाथ की मसालेदार स्वादिष्ट चाय की याद आ रही है। यहाँ झुमरी काकी दर्द से तड़प रही है और इस गप्पू के बच्चे को चाय की पड़ रही है। देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इस साल ठंड बहुत तेज है
और अब आपकी काकी भी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है। इस कड़कड़ाती ठंड को सहन न कर पाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। लेकिन आप सभी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी काकी जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, हमारी काकी को ठीक होने में कितना समय लगेगा? बेटा, आपकी काकी को अभी 1 महीने आराम की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप इन दवाइयों को समय समय पर इनको खिला देना, जिससे आपकी काकी जल्द ही तंदुरुस्त हो जाएंगी। और फिर गप्पू, रोशनी, माधव और बल्लू झुमरी काकी को लेकर उनके घर आ जाते हैं। काकी जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी आपके साथ हैं। बच्चों, मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे मिले। भले ही मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन तुम मेरी सगी औलाद से कम नहीं हो। काकी जी, आपकी दवाई खाने का वक्त हो गया है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। काकी जी, मैं भी आपके पैर दबा देता हूँ, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और काकी, मैं आपका सिर दबा देता हूँ, जिससे आपके सिर दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। तो भाई मैं क्या करूँ, मुझे भी तो कुछ काम दो। बल्लू, तू एक काम कर, झुमरी काकी के चारों ओर मच्छर हैं, तू एक पंखा लेकर झुमरी काकी को पंखा कर, जिससे सारे मच्छर यहाँ से भाग जाएंगे। अरे वाह, गुड आइडिया। और फिर वो चारों लोग झुमरी काकी की सेवा में जुट जाते हैं। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। बच्चों, मैं तुम सभी की शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम उस दिन सही समय पर मेरा इलाज न कराते तो शायद इस वक्त तुम्हारी झुमरी काकी तुम्हारे बीच ना होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। काकी, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। बस आप तो अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय बना कर ले आइए। मैं कब से तड़प रहा हूँ आपके हाथों की चाय पीने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी तुम सब के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। और कुछ देर बाद झुमरी काकी सभी के लिए चाय बना कर ले आती हैं और सभी लोग चाय की चुस्की मारने लगते हैं। काकी जी, चाय तो हमेशा की तरह 1 नंबर बनी है, बस एक शायरी हो जाती तो इस चाय में 4 चांद लग जाते। हाँ काकी, एक बढ़िया सी शायरी सुनाइए ना। तो सुनो बच्चों, कि किसको बोलूं हेलो और किसको बोलूं हाय। हर टेंशन की एक ही दवा है, अदरक वाली चाय।